क्या द्रोणाचार्य को हम सिर्फ एक शिक्षक के रूप में याद करते हैं या उनके जीवन में ऐसी घटनाएं थी जो उन्हें एक त्रासदी का पात्र बनाती है? आइए जानिए उनके बारे में उन पहलुओं को जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली और विवादग्रस्त पात्रों में से एक को उजागर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य का जन्म एक साधारण तरीके से नहीं हुआ था? उनका जन्म महाभारत की एक अनोखी और रहस्यमय घटना है। उनके पिता महर्षि भारद्वाज एक महान ऋषि थे। एक दिन जब भारद्वाज ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे तब उन्होंने अप्सरा घृताची को नदी में नहाते हुए देखा। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर भारद्वाज के शरीर से उत्पन्न वीर्य का प्रस्ताव हुआ। उन्होंने उस वीर्य को व्यर्थ ना जाने देने के लिए एक पात्र में संचित किया। इस पात्र से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसे द्रोण नाम दिया गया। संस्कृत में द्रोण का अर्थ होता है पात्र। इसी वजह से उनका नाम द्रोण रखा गया, क्योंकि उनका जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं हुआ बल्कि एक पात्र से हुआ था। यह घटना दर्शाती है कि द्रोणाचार्य का जन्म एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक विशेष रूप में हुआ था जो उनके जीवन की असाधारण को आगे बढ़ाता है। द्रोणाचार्य का यह जन्म उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें वे एक महान गुरु और महाभारत के महत्वपूर्ण योद्धा बने। द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे। जब द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे तो उन्होंने महान योद्धा और गुरु परशुराम से मिलने का निर्णय किया। परशुराम, जिन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ माना जाता है, उस समय तक अपना पूरा धन और संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तब द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास पहुँचे तो परशुराम ने उनसे कहा कि उनके पास अब कुछ भी दान देने के लिए संपत्ति या धन नहीं बचा है, परंतु वे द्रोण को अपनी दो सबसे अनमोल वस्तुएं, उनका शरीर या उनके अस्त्र शस्त्र दे सकते हैं। तो द्रोणाचार्य ने परशुराम से उनके अस्त्र शस्त्र की मांग की ताकि वह युद्ध कला में निपुण हो सके और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सके। परशुराम ने उन्हें अपने सभी दिव्य अस्त्र प्रदान कर दिए, जिनमें विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मदंड शामिल था। ब्रह्मदंड तो इतना शक्तिशाली था कि उसे केवल कुछ ही लोग चला सकते थे और इससे निपटने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। इन अस्त्रों के माध्यम से द्रोणाचार्य एक अद्वितीय योद्धा बने और उन्होंने इस अस्त्र का उपयोग महाभारत में भी किया। यह घटना दिखाती है कि कैसे द्रोणाचार्य ने परशुराम जैसे महान गुरु से अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त किया और जिसने उन्हें महानतम गुरुओं में से एक बना दिया और उन्हें महाभारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। क्या अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे? अर्जुन की लगन और निष्ठा ने द्रोणाचार्य को प्रभावित किया। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया और भविष्यवाणी की कि अर्जुन उनके सबसे प्रिय धनुर्धर और शिष्य हैं। क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया था? एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अभ्यास करके अपनी प्रतिभा दिखाई। तब जब द्रोणाचार्य को एकलव्य के बारे में और उसकी धनुर्विद्या के बारे में पता चला, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से अधिक धनुर्धर बन सके। इसने उन्हें महान धनुर्धर बनने से रोक दिया, लेकिन वह फिर भी एक महान योद्धा बने। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कैद क्यों किया और इसका अंत कैसे हुआ? द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद, जो पंचाल राजा थे, अपने बचपन में गुरु द्रोण से यह वादा किया था कि जब वह राजा बनेंगे तो अपनी आधी राज्य संपत्ति द्रोण को दे देंगे। समय के साथ द्रुपद राजा बन गए, लेकिन द्रोणाचार्य गरीबी में जीवित रहने लगे। गरीबी से बाहर निकलने के लिए द्रोणाचार्य ने सोचा कि वह द्रुपद के पास जाए, क्या पता वह गरीबी से निकलने के लिए उनकी मदद करे। तब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास मदद मांगने पहुँचे तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और उन्हें दरिद्र ब्राह्मण कहकर ठुकरा दिया। द्रुपद ने कहा कि राजा और ब्राह्मण के बीच मित्रता संभव नहीं है और अब वह एक राजा है जबकि द्रोण एक साधारण ब्राह्मण।
इस अपमान ने द्रोणाचार्य को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि उन्होंने द्रुपद से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। अपमानित होकर लौटने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य और पांडवों कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महान योद्धा बनाया। जब शिक्षा समाप्त हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों से राजा द्रुपद को हराने और बंदी बनाकर लाने का आग्रह किया। अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित किया और उन्हें बांधकर द्रोणाचार्य के सामने लाए। द्रोण ने द्रुपद को मुक्त कर दिया, लेकिन बदले में उनसे उनका आधा राज्य ले लिया, जैसा कि द्रुपद ने वादा किया था। द्रोण ने आधा राज्य लेने के बाद कहा कि अब वह दोनों बराबर पर है, तो उनकी मित्रता फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि द्रुपद ने इसे अपमान के रूप में लिया और इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोणाचार्य के वध का कारण बना था। द्रोणाचार्य ने कैसे अपनी लड़ाई छोड़ दी और किसने उनका अंत किया? भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया और जोर से घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य को इस खबर का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें युधिष्ठिर पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने एक बहुत ही चालाक उत्तर दिया, अश्वत्थामा हता नरवाहा कुजरोवाहा, जिसका अर्थ था अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वे मनुष्य हो या हाथी। इसी बीच कृष्ण के आदेश पर सैनिकों ने शंखनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के वाक्य का अंतिम भाग द्रोणाचार्य के कानों तक ना पहुँचे। युधिष्ठिर के इस उत्तर से द्रोणाचार्य यह मान गया कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। इस दुख और शोक में उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और युद्ध करना छोड़ दिया। वह ध्यानमग्न होकर भूमि पर बैठ गए और अपने पुत्र के शोक में डूब गए। विश्वद्युम्न ने ध्यानमग्न अवस्था में ही उनका सिर काट दिया और इसी के साथ महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक का अंत हो गया। तो मित्रों, द्रोणाचार्य की कहानी सिर्फ एक योद्धा और गुरु की नहीं है, यह उन नैतिक संघर्ष और व्यक्तिगत कमजोरी की कहानी है जो महाभारत के हर पात्र को मानवीय बनाती है। द्रोणाचार्य जो अपनी महानता के लिए जाने जाते थे, आखिर में उनकी अपने भावनात्मक संघर्षों और निर्णयों के कारण एक त्रासदी का पात्र बन गए। मित्रों, आपकी राय में क्या द्रोणाचार्य ने सही निर्णय लिए थे और उनका पश्चाताप उनके पतन का कारण बना था?